हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड का ईटीएफ। यानी अगर आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अगर आप लोग गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है, किसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो किसी ने भी, इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं सोचा होगा कि गोल्ड का रेट आज के टाइम पे यहाँ चल जाएगा। और जो कि आज के टाइम पे गोल्ड 1,00,000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि गोल्ड का रेट यहाँ भी चला जाएगा, है ना। अब मैं आपको दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम का गोल्ड का रेट दिखाऊं तो मैं फरीदाबाद में रहता हूं, तो फरीदाबाद में जो गोल्ड का रेट अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 1,25,280 रुपए, यानी 1,25,000 रुपए के आसपास अभी गोल्ड का रेट चल रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा दोस्तों अगर मैं और थोड़ा सा आपको सिटी चेंज करके दिखाऊं, जैसे हैदराबाद का दिखाऊं तो हैदराबाद में 1,26,000 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जयपुर का दिखाऊं तो जयपुर में 1,25,000 रुपए के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब किसी ने भी सोचा नहीं होगा दोस्तों, इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं सोचा होगा कि गोल्ड का रेट यहाँ चला जाएगा। वो लोग गोल्ड में इतना इन्वेस्ट कर दिए होते कि पूछो मत। और अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो गोल्ड में कुछ ना कुछ फिजिकल गोल्ड लेके अपने पास जरूर रख लेते। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है, गोल्ड के ईटीएफ खरीदना या गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो बने रहे वीडियो पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले कि गोल्ड, अब हमें गोल्ड में ही क्यों पैसा लगाना चाहिए। देखिए, जब मैं आपको एक सिंपल से एक स्टोरी बताता हूं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के टाइम पे गोल्ड का जो रेट था 27,000 के आसपास के था, ओनली 27,000 रुपए। ठीक है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि मेरी शादी कब हुई थी। ठीक है, अब 27,000 रुपए से लेके आज 1,25,000 रुपए पे गोल्ड चल रहा है। आप समझ रहे हो कितना एक ह्यूज इसके अंदर, मतलब कहते हैं ना कि बढ़ोतरी हुई है। आप ये समझ के चलिए, गोल्ड हमेशा से ही इंडिया में एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रहा है। ठीक है, चाहे वो शादियों के लिए हो या फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने खुद अपनी शादी का बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय जो गोल्ड का रेट था 27,000 के आसपास था और अभी 1,25,000 के आसपास है। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न टाइम में फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी कॉइन के अलावा फिजिकल गोल्ड प्रोडक्ट जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड ईटीएफ की तरफ भाग रहे हैं, गोल्ड फिजिकल गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, यहां हम दोनों फीचर, बेनिफिट और डिफरेंस समझेंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड की बात करें चाहे ईटीएफ की बात करें गोल्ड में। ठीक है, अब ये आप जैसे जैसे वीडियो आगे जब बढ़ती चली जाएगी आप वैसे वैसे डिफरेंट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रहे कि अभी गोल्ड के अंदर गिरावट हो सकती है, बट अभी इस टाइम पे भी गोल्ड का रेट 1,25,000 के आसपास चल रहा है। तो इतनी ज्यादा भी गिरावट मुझे नहीं लग रहा है कि हो जाएगी ताकि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेट अब जहां पहुंच चुका है ना, अब वहां से 60-70 हजार आने में ना, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी है। 1,25,000 का सामान अब 70-75 हजार में तो नहीं आने वाला है। 2-4-10 हजार का कुछ नहीं कह सकते, मगर अब 50% अगर क्रैश हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर गोल्ड म्यूचुअल फंड, यानी जो आप लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो है क्या चीज। आइए देखते हैं। यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि मेनली गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। यानी जो गोल्ड है वो गोल्ड रिलेटेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड जैसे ईटीएफ, गोल्ड माइनिंग कंपनी का शेयर या सेबी के अंडर रेगुलेट होते हैं, इसलिए सेफ और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड कि फायदे क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, सबसे पहले भैया लो इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ओनली 500 रुपए से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के
तो इसके अंदर लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बना होता है, यानी आप जब चाहे बाय कर सकते हैं, जब चाहे आप सेल कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर होता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे रेगुलेट और सेव, तो भैया यहाँ पे जो सेबी की जो गाइडलाइन है उसको इनको फॉलो करना पड़ता है, और अगर जिस चीज़ के ऊपर सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी के अंडर में आती हैं, तो वहाँ पे चीज़ें 100% सेफ और सिक्योर हो जाती है। देखिए वही यहाँ पे भी लिखा है, सेबी के रूल के अंडर की वजह से ये कंट्रोल बना होता है। यानी अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर इस सेबी के अंडर में नहीं आती तो ये अपनी मनमानी कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है कि ये आते हैं सेबी के अंडर में तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे आरबीआई है, अब आरबीआई है, पूरा नोट जो भी हम पैसे का होता है लेन देन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो कोई ना चाह के भी इसके ऊपर मतलब अपना एक होता है ना, किसी फ्रॉड करने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब कोई रेगुलेटरी बन जाती है। तो सेम एप्लीकेबल होता है गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि सेबी के अंडर में आता है तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ना बराबर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नो डीमेट अकाउंट नीडेड, यानी कोई डीमेट अकाउंट की नीड नहीं है। आप सोचेंगे अरे ये तो म्यूचुअल फंड है, डीमेट अकाउंट की क्यों नहीं नीड होगी भाई? नहीं होगी। देखिए कैसे, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऐप में एएमसी वेबसाइट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग। यानी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड म्यूचुअल फंड यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द गोल्ड एएमसी वेबसाइट, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं अंडरटेकिंग ऑफ गोल्ड ईटीएफ। अभी हमने बात किया यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में, सेफ और सिक्योर है, सारा कुछ है। यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन है, सेबी के अंडर रह के काम करना होगा, सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो बातचीत हुई गोल्ड के म्यूचुअल फंड के बारे में, और अब हम बात करते हैं गोल्ड के ईटीएफ के बारे में। आइए, गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये गोल्ड जो ईटीएफ है उसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और डायरेक्टली फिजिकल या गोल्ड फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। यानी जो गोल्ड के ईटीएफ होते हैं इसके प्लस पॉइंट ये है कि बहुत कम रेट में आ जाते हैं, एक कौड़ियों के भाव में बिकते हैं ईटीएफ, ठीक है। मगर अगर मैं बात करूं इसके अंदर प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट की जो इनके अंदर क्षमता है लोगों को देने के लिए, यानी प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा दे सकते हैं। अगर मैं गोल्ड की ईटीएफ की बात यहाँ पे हटा दूं तो वैसे भी मतलब जो हमारी स्टॉक मार्केट जो ईटीएफ लिस्टेड है वो इतने आज के टाइम पे रिटर्न दे रखे हैं ना, यानी जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ही पैसा इन्वेस्ट कर लिया होगा ना, वो आज के टाइम पे अच्छा खासा पैसा निकाल रहे होंगे या बना रखे होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोल्ड के ईटीएफ के बारे में, तो देखो यहाँ पे फिजिकल गोल्ड या गोल्ड फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। इनका प्राइस गोल्ड मार्केट के रेट के साथ मूव करता है, मतलब अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो ईटीएफ की प्राइस भी नीचे जा सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ गोल्ड ईटीएफ की, गोल्ड ईटीएफ के क्या क्या फायदे हैं आपके लिए। तो देखिए, इजी ट्रेडिंग है इसके अंदर, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। यानी जैसे कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं और सेल करते हैं, सेम चीज इसके साथ भी है। ये जिस भी ब्रोकर में आप अगर चाहें इसको बाय परचेज करना है, सेल करना, तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लो कॉस्ट, मैं बताया ना कि कौड़ियों के भाव बिकते हैं, और कौड़ियों के भाव कैसे बताऊं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, ऐसे से आपको एक ईटीएफ मिल जाएंगे। अब समझो अगर आपने 10-1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए लॉन्ग टर्म के लिए तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब गोल्ड का रेट 27,000 रुपये के आसपास था। अगर मेरे फैमिली में, इनफैक्ट मुझे भी ये चीज़ पता होता ना, तो मैं अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर लेता, मगर नहीं पता था चीज़ें कितनी बदल जाएंगी। तो फ्यूचर के भी किसी को भी नहीं पता है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका रेट अप होगा, ना कि डाउन होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट अगर क्रैश भी हो जाती है तो भी एक ना सडन टाइम के लिए होगा। ऐसा नहीं कि अगर क्रैश हो गई तो पूरे टाइम के लिए क्रैश हो गई, कुछ टाइम के लिए क्रैश होगी, उसके बाद मार्केट फिर कम बैक करेगी और लोगों का पैसा बनेगा ही बनेगा, और ये मार्केट का ट्रेंड रहा है ये चीज़। आइए, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लो कॉस्ट की एंट्री। जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट एंट्री और एग्जिट फी नहीं होती है, और वैट, एसएसटी जैसे एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा ज़्यादा टैक्स नहीं होता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप ईटीएफ बाय करते हैं और 1 साल के अंदर ही बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म जो टैक्सेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो मात्र एक ही टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि कितना, मतलब कि लोगों के लिए चीज़ें रिलायबल हैं, है ना, कि आप
देख सकते हैं, अपने को रियल टाइम ट्रेड करके देख सकते हैं, रियल टाइम बाय करके देख सकते हैं। दिस इज अ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्या है, हर दिन NAV और होल्डिंग फिजिकल अवेलेबल होता है, यानी जो इसकी NAV है यानी नेट एसेट वैल्यू है, उसकी होल्डिंग पब्लिकली अवेलेबल होती है। NAV नेट एसेट वैल्यू, इसी NAV पे इसका प्राइस डिसाइड होता है और ये इजीली लोगों को दिखता है। ठीक है, आइए इसके की डिफरेंस बिटवीन गोल्ड और ETF के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है, टेबल बना रखा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं की डिफरेंस बिटवीन गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF। ठीक है, यहाँ प्रॉपर मैंने टेबल बना रखा है और टेबल में आपको पूरा बाइफरकेट कर रखा है और इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पे फीचर है, यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड और यहाँ पे ETF। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मोड क्या है, थ्रू आउट द मैनेजर डायरेक्टली इन गोल्ड ETF। ठीक है, और उसके बाद गोल्ड ETF का क्या है, डायरेक्टली इन फिजिकल गोल्ड। ओके, डीमेट अकाउंट की नीड होगी तो भैया गोल्ड के म्यूचुअल फंड में डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होगी, और गोल्ड के ETF के लिए रिक्वायर्ड होगा, यानी जिस भी ब्रोकर का आप अगर आप डीमेट अकाउंट यूज करते हैं तो उसके अंदर इजीली आप सेल परचेस करके ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड के ETF के अंदर, मगर ये चीज गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होगी। क्या है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो 500 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि मैंने भी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, वहीं एक यूनिट डिपेंड ऑन गोल्ड प्राइस, जैसे कि अगर आप लोग 500 रुपए में गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड के ETF के अंदर ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू बाय सिंगल 1 यूनिट यू कैन बाय। अगर आप लोग मान के चले कि लेट्स सपोज अगर गोल्ड का ETF है, उसका प्राइस 10 रुपए है, तो आप 10 रुपए का एक यूनिट बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 500 रुपए की जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी हाई थ्रू द म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, हाई होता है, और ETF के अंदर वेरी हाई होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो भी हाई होता है और ETF के अंदर लो होता है। एक्सपेंस रेशियो में आपको बता देता हूं कि जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज करना है कि जिस भी के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर देखा कीजिए, और एक्सपेंस रेशियो 0 से लेके 0.6 0.7 हो सकता है, मगर 1-2% एक्सपेंस रेशियो है तो आप उसके अंदर पैसा नहीं लगाएंगे। डिपेंड अगर आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर वो बताता है तो उसमें बात नहीं करता, बट एज पर माई नॉलेज कि मैंने खुद भी जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अंदर जो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.6 से 0.5 है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लगा रखा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो फंड आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, तो सम टाइम उसको एक्सपेंस रेशियो इग्नोर किया जा सकता है, मगर एक एक्सपेंस रेशियो ध्यान रहे बहुत बड़ा एक ट्रैप है जिसके अंदर लोग नहीं बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपके ऊपर है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्सपायर ट्रेडेड इन्वेस्टर, टैक्स बेनिफिट मॉडरेट होता है और मोर टैक्स इफेक्टिव होता है। तो ये है पूरा, यहाँ पे पूरा फ्रेम बना रखा है गोल्ड म्यूचुअल फंड का और ETF का। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। नेक्स्ट अगर आप बात करें विच इज ऑप्शन बेटर फॉर यू, यानी हमने म्यूचुअल फंड के ऊपर बात किया और हमने गोल्ड के ETF पे भी बात किया। अब आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, ये भी मैंने थोड़ा सा समरी बना रखा है। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉपर रिसर्च करके ले आया हूँ और प्रॉपर कैलकुलेट करके बनाया हुआ है चीज़ें। ठीक है, तो इससे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। देखो इसमें पैसा तो नहीं लगेगा, बट इसमें क्या चीज़ है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, न्यू इन्वेस्टर क्या हो सकता है उनके लिए, देखिए क्या हो सकता है। तो न्यू इन्वेस्टर के लिए स्टार्ट विद गोल्ड म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही चीज़ अगर आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड छोड़िए, अगर आप वैसे भी अगर नए इन्वेस्टर हो या आप बिगिनर हो, तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को ही पकड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे। मान के चले कि अगर आप किसी ETF को बाय करते हैं या किसी स्टॉक को बाय करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक चांसेस ये बढ़ जाते हैं कि भैया वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और अगर वो स्टॉक आपने 100 रुपए में बाय किया और उसका प्राइस अगर नीचे चला गया तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। मगर अगर आप एक म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 50 से 60 स्टॉक होते हैं, यानी 50-60 स्टॉक को मिला के एक म्यूचुअल फंड बनता है। तो वहां पे आपके चांसेस ना बराबर हो जाते हैं कि ये कभी म्यूचुअल फंड डाउन जाएगा।
है ना, क्योंकि एक स्टॉक का डाउन जाना पॉसिबल है, मगर 50 स्टॉक का नीचे जाना मतलब ना बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखिए इजी बिंग नो डिमेट और एसआईपी पॉसिबल। ठीक है, एसआईपी भी कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं इसके अंदर, एसआईपी म्यूचुअल फंड सेम चीज होती है। उसके बाद फॉर फ्रीक्वेंट ट्रेडर क्या होता है, चूज गोल्ड ईटीएफ, बेटर लिक्विडिटी, लो कॉस्ट एंड इजी ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई जो ट्रेडर है जो ऑलरेडी सबको समझ बूझ है, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता है, ईटीएफ की नॉलेज रखता है, स्टॉक की नॉलेज रखता है, तो अपना चूज कर सकता है, गोल्ड के ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी है, गोल्ड ईटीएफ आर द बेस्ट ड्यू टू लोअर टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला भैया, अब ये भी देख लेते हैं। आइए, दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी दोनों गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड का ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ अपने अपने एडवांटेज के साथ आते हैं। अगर आपको सिंप्लीफाई और एसआईपी पसंद है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। अगर आपको लो कॉस्ट ट्रेडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप गोल्ड के ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा हिसाब किताब, जहां पे हमने बात किया कि आपके लिए गोल्ड का ईटीएफ बेस्ट है या गोल्ड का म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब मैंने सारा आपको हिसाब किताब समझा दिया है। जहां पे भी आपको लगे वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और बाद में आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और एक चीज ये करना दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो गोल्ड के ईटीएफ इन्वेस्ट करें या गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, वीडियो को अगर आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम।